अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें और मैं हूं आपके साथ चंचल कुमार। आज जो हमारे साथ सख्त हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं, मधेपुरा के कद्दावर नेता रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं, पूर्व में आपदा मंत्री रहे हैं और वर्तमान में महागठबंधन के बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री। यदि बता दें कि करीब 60 वर्षों के बाद मधेपुरा को एक बार फिर शिक्षा मंत्री मिला है, यानी कुल मिला के कहें जो सदन में भी अपनी शेर जैसी दहाड़ पर संवैधानिक बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, पेरियार हो, अंबेडकर साहब हो, फुले साहब हो, उनके विचारों की बात करते हैं, यानी संवैधानिक के बातों पर रहकर रिजिड रहते हैं, अपनी बातों को बेवाकिस रखते हैं। ऐसे सख्त हमारे साथ आज हैं, हम उनसे सबसे पहले आपका स्वागत है सर। धन्यवाद आपको। सर, महज कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन युवाओं की आस महागठबंधन से थी और लगातार तेजस्वी यादव कही जाती है युवाओं में जोश भरने की सरकार है और उन्होंने जो वादा किया, लेकिन बहुत कम समय में युवा काफ़ी उम्मीद लगा बैठे हैं। तो क्या लगता है कि महागठबंधन में और युवाओं की जो सरकार है, जनता की सरकार कही जा रही है, ये कितना बखूबी कर पाएगी और क्या कुछ समस्याएँ इसको लेकर आ रही है? आप सभी को, बिहारवासी को, बेरोजगार छात्रों को, बेरोजगार युवाओं को ये पता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा के क्षेत्र में जो अप्रतिम काम किए हैं, चाहे पोशाक राशि योजना हो, साइकिल योजना हो, प्रोत्साहन राशि योजना हो, संपूर्ण देश में बिहार एक नज़ीर पेश किया। शिक्षा के क्षेत्र में और उत्तरोत्तर गुणात्मक काम करने के लिए काफ़ी संभावनाएं हैं, उसके दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। आपने कहा हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी की बात। तेजस्वी यादव जी युवाओं के बेहतर जीवन के लिए संकल्पित हैं और यही कारण है कि महागठबंधन ने, राष्ट्रीय जनता दल ने अपने एजेंडा में इसको प्रमुखता से दिया था कि मेरी सरकार बनेगी तो 10 लाख युवाओं को, बेरोजगारों को नौकरी दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इससे एक कदम आगे स्वाधीनता दिवस के अवसर पर जो संकल्प व्यक्त किए हैं कि 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा, 10 लाख को रोज़गार दूंगा, तो 20 लाख अनएम्प्लॉयड लोगों को एम्प्लॉयड करने की बात कहें। तो किसी व्यक्ति को अगर यह संदेह होता है, उनसे हम विनम्र आग्रह करना चाहते हैं कि भाई 8 साल में जिनको 16 करोड़ देना था वो तो 16 करोड़ नौकरी दिया नहीं और उल्टे करोड़ों नौकरी छीन लिया प्राइवेटाइजेशन करके, आप सबको पता है। जनता के गाढ़ी कमाई का 11 लाख करोड़ रुपया एनपीए कर दिया, माफ़ कर दिया अपने पूंजीपति मित्रों का। ये 11 लाख करोड़ की भरपाई जनिया, मिर्ची, चावल, आटा, दाल सब पर 5%, माने भूख की वस्तु पर 5% टैक्स लगा दिया और उसकी भरपाई इसी टैक्स से करना चाहता है। अपने पूंजीपति मित्रों के सही जो माफ़ किए गए कर्जा, इस देश में करोड़ों लोग, मुश्किल से दर्जन भर पूंजीपति मित्र नहीं होंगे, आज अपने मुश्किल से दर्जन भर पूंजीपति मित्र नहीं होंगे जिनको 11 लाख करोड़ माफ़ किया गया। इतना में 4 बार किसानों का देश का कर्जा माफ़ हो जाता, गरीबों का देश का कर्जा माफ़ हो जाता। उनका चिंता वो नहीं है, वो छद्म हिंदूवाद में देश को लड़ा करके नफरत पैदा करके अपना राजपाट कायम करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव जी जितना संकल्प किए थे चुनाव के अपने एजेंडा में, ये सरकार जब महागठबंधन की बनी है उसी एजेंडा पर मोहर लगाया है। एक कदम आगे नीतीश बाबू ने कहा है 7वें चरण की बहाली होगी, आप देखिएगा, लोग का बोली बंद होगा। लेकिन ये हम कह रहे हैं जल्द होगा, बहुत ज़्यादा देर नहीं है। लेकिन जो लोग इनको उकसा रहे हैं ना, उनसे पूछना चाहता हूँ, ये संघ बीजेपी के लोगों से, कि आपने 16 करोड़ कहा, 16 नौकरी दी आपने कि करोड़ों छीन ली? आपने कहा 15 से 20 लाख रुपया दूंगा, लोग के खाता खाली हो रहे हैं कि आप भर रहे हैं? आपने किसानों को कहा कि 2022 तक आपकी आमदनी को दुगुना करूंगा। किसान आप इस क्षेत्र में है, कितना किसान दुगुना में जा रहा है कि आधा गुना में जा रहा है, सो आपको पता है। सीमा सरहद पर हम चौकसी करेंगे, चीन आके डोकलाम में 2 गाँव बना गया, राष्ट्रीय राजमार्ग बना लिया, पुल बना लिया, आप चुपचाप बैठे हो। नेपाल भी 7,000 से ज़्यादा एकड़ ज़मीन पर दैनिक भास्कर में निकला है, कब्जा जमा लिया। तो भाई हर सेक्टर में जो फेल है वो सिर्फ नफरत बोना चाहते हैं। सामाजिक न्याय और समाजवाद महागठबंधन के लोग जिसके पैरोकार हैं, प्रगतिशील लोग, हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है, वो देश को ताकतवर बनाने के लिए सबको साथ लेकर चलने का संकल्प रखती है।
बेरोजगारों के प्रति जो हमारी पार्टी का एम है, हमारे महागठबंधन का जो एम है, वो जग जाहिर है। तो घबराहट नहीं होनी चाहिए। किसी के बहकावे में उकसा रहे हैं लोग, तो उसमें आना भी नहीं चाहिए। बहुत जल्द बहाली होगी। आज भी हमको तो अपनी बात तो मैं कह ही रहा हूँ, लेकिन वही जल्द बहाली होगी। इसकी पुनरावृत्ति उप मुख्यमंत्री जी भी सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, चल रहा है, अभी हमको सूचना हुई। तो ये सब बात हो रही है। तो आप समझिए 8 साल में कुछ नहीं खोज रहे हो, 8 दिन में सब कुछ खोज रहे हो, तो धीरज रखो ना। समय से पहले बहाली होगी, जो आशा लोग नहीं करते होंगे ना। शिक्षा विभाग में तो इतनी बहालियाँ होंगी जितना हमारे पास तो अब सीटेट बीटेट वाले अभ्यर्थी भी नहीं। सर, शिक्षक हैं, शिक्षा के मूल्यों को जानते हैं कि बिना शिक्षा के राष्ट्र निर्माण करना संभव नहीं है। शिक्षक हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण बहाल करने के लिए क्या एजेंडा रहेगा सर, आप शिक्षा मंत्री? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर आदमी का उद्देश्य होना चाहिए, हर माता पिता का, हर सिविलियंस का, हमारे सरकारी अधिकारी का, शिक्षक संगठनों का। उस दिशा में लोग काम कर रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक समय पर आएगी। जो हमारा बिहार का विरासत था शिक्षा के मामले में, ज्ञान की भूमि कही जाती थी, उस मामले में हम थोड़ा कमज़ोर पड़े। लेकिन जो सरकार का प्रयास हो रहा है, हम सबका प्रयास हो रहा है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को, विरासत को वापस लाना समय लग सकता है। लेकिन अभी इतना अपील तो आप लोगों के माध्यम से हम लगातार कर रहे हैं कि हमारे वर्ग कक्ष संचालित होंगे, प्रायोगिक कक्षाओं का संचालन होगा, एक कॉन्फिडेंस, विश्वास लौटेगा समाज में, और तब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर हमारा समाज अग्रसर होगा। हम लोग कोशिश करेंगे तो वो और आगे बढ़ेगा। सर, लोग अब निजीकरण पे ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, लेकिन जो संवैधानिक सरकारी जो चीज़ें हैं, संसाधन है, विद्यालय है, नियमित रूप से कक्षाएं नहीं चलती, जिस कारण से सरकारी विद्यालयों में छात्राओं की संख्या कम है, छात्रों की संख्या कम है, शिक्षक पर्याप्त है, लेकिन कक्षा का संचालन सही से नहीं होता। वैसे शिक्षक, जहाँ वर्ग कक्ष का संचालन हो रहा है, वहाँ इतने छात्र हैं कि आप आशा नहीं करेंगे। एक विद्यालय में 800, 900, 1000, 1500, 1700, 1800, केशव कन्या में 2000 से ज़्यादा बच्चियां पढ़ती है। वो नहीं, वर्ग कक्ष का जहां संचालन हो रहा है, जो लगातार हम अपील कर रहे हैं, वहां लोग, पेरेंट्स से लेकर के छात्रों तक को लगता है। इतना बात तो है ना कि अभी भी सरकारी स्कूलों में जो शिक्षक हैं, अन्य किसी भी स्कूल से बेहतर ज्ञान रखते हैं। अब है यह कि एक संकल्प के साथ पढ़ाई लिखाई शुरू हो, वर्ग कक्ष का संचालन हो, इस ओर अगर हमारे शिक्षक ध्यान देंगे, जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्जा प्राप्त है हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू संस्कृति में, वो उस विरासत को पाने का प्रयास करें। एक सरकार के मंत्री के रूप में हम इतना कह सकते हैं कि आप निराश नहीं होंगे, आपके बेहतरी के लिए सरकार कुछ न कुछ करेगी। यानी करीब 60 साल के बाद जो मधेपुरा को शिक्षा मंत्री मिला, ये पूरे राज्य में एक शिक्षा का मॉडल प्रस्तुत लोग इसके आशा कर सकते हैं सर? जो शिक्षक को शिक्षा मंत्री बनने का अवसर मिला है, तो ये तो आशा करिए ही ना कि हम पूरे संकल्प के साथ, आप जानते हैं, आप लोग बने मधेपुरा और मुरलीगंज में बहुत फ़र्क नहीं है, तो हम बाहुबल और धनबल को बुरी तरह परास्त करके, जमानत जब्त करवा करके मधेपुरा के जनता ने हमको यहाँ पर भेजा। महान जनता, मधेपुरा के महान जनता का हम नमन करते हैं, उनके इस आशीर्वाद को, इस प्रयास को। आखिरी सवाल सर, और फिर उस मामले में जो हमारे आदरणीय नेता, सामाजिक न्याय के योद्धा लालू प्रसाद जी के आशीर्वाद से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री ने जो हमको सहयोग किया है और हमारे पर विश्वास व्यक्त किया है, तो उसी विश्वास के बिना पर मैं लगातार एक संवेदनशील अपील शिक्षकों से कर रहा हूं, पेरेंट्स से भी कर रहा हूं कि अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। आखिरी सवाल सर, आपने अपने भाषण में कहा था कि पहले एक बार नमक पे टैक्स लगाया गया तो देश में आंदोलन हो गया था, यहाँ तो बस अब पानी बचा है, बाकी सभी चीज़ों पे टैक्स लगा दी गई है। दूध, दही, चावल, दाल, सब पर टैक्स लगाए हैं। तो ये जो नीलहा आंदोलन हुआ था, चंपारण से जो संघर्ष हुआ था, तो महात्मा गांधी जी को यह राज्य बिहार स्वाधीनता आंदोलन का, गांधी, बापू गांधी यहीं से नमक आंदोलन के माध्यम से अंग्रेज़ को भगाने में सफल हुए थे। एक बड़ा मोबिलाइजेशन हुआ था।
एक नमक पर टैक्स लगाने से अंग्रेज भाग सकता है, तो ये नमक से लेकर कफन तक टैक्स लगाया है। तो यकीन मानिए 2024 में नीतीश बाबू के नेतृत्व में यह देश एक चमत्कार देखेगा, दुनिया इसका गवाह बनेगा। आज हमारे साथ थे बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री, जो खुद भी शिक्षक हैं, शिक्षक के मूल्यों को जानते हैं। उनसे खास बातचीत थी। हमेशा बेबाक बोलते हैं, चाहे सदन हो या जनता के बीच वो आते हैं, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और सभी चीज़ों को आज हमारे साथ खास बातचीत में थे बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव। नमस्कार, मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें, देश की बात सच के साथ। दोस्तों, अनुभवी आंखें पर आपका भरोसा निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। यही वजह है कि अनुभवी आंखें आपकी पहली पसंद है। आपके हक हुकूक की लड़ाई के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं और इस मुहिम को बनाए रखने के लिए हमारा हौसला अफजाई भी आपका ही काम है। आप चैनल को अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं तो उसे भूल जाइए, एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि सब्सक्राइब हो जाए और घंटी बनी हुई है उसे भी टच कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारी खबरों का तुरंत मिल सके, आप अपने पसंदीदा चैनल को देख सके। आपके सब्सक्राइब करने के बाद निश्चित रूप से हमारा हौसला बढ़ेगा और हम बेहतर तरीके से आपके हक हुकूक की लड़ाई लड़ पाएंगे। इस मुहिम से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए।